बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि इंतहाई आसान से न्यूमेरिकल हैं। तो आइए हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। मैस आपको दिए जा रहे हैं 10.0 ग्राम और चार्ज आपको दिए जा रहे हैं 20.0 मैक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना मैस m1 है उतने हमारे पास क्या मैस m2 है, जितना हमारे पास चार्ज 1 है उतना हमारे पास क्या है चार्ज 2 है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक जैसे। दैट इज प्लेस्ड 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि मैस m1 m2 से 10.0 सेंटीमीटर के ऊपर है और चार्ज 1 चार्ज 2 से भी कितने फासले के ऊपर है, 10.0 सेंटीमीटर के। तो आइए अगर हम देखते हैं इस चीज को, यूं समझे बात को, ये हमारे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको मैस के हवाले से देखें तो ये मेरे पास क्या होगा m1 और ये हमारे पास क्या होगा मैस m2 होगा। दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, जितना m1 होगा उतना हमारे पास क्या होगा, m2 होगा। इसी तरह से अगर हम चार्ज के हवाले से देखें तो ये Q1 है और ये हमारे पास क्या है, Q2 है। ये भी दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि जितना चार्ज 1 होगा उतना हमारे पास क्या होगा, चार्ज 2 होगा। अब वो कहते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स को और किसको कंपेयर करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो हम गिवन डाटा देखते हैं। देखिए जो आपको मैस दिया जा रहा था वो कितना दिया जा रहा है, आपको 10 ग्राम दिया जा रहा है और दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिकल है। आई मीन अगर m1 10 ग्राम होगा तो m2 भी कितना होगा, 10 ग्राम होगा। आपने क्योंकि एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो आपने ग्राम को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केजी में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम से केजी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1000 के ऊपर डिवाइड करना पड़ता है। जब हम इसको 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0.01 केजी आ जाता है। इसी तरह से आपको चार्ज कितना दिया जा रहा है, 20 मैक्रोकूलम। अब आपके पास दो चार्ज है, आइडेंटिकल का लफ्ज यूज हुआ है, यानी कि अगर Q1 20 मैक्रोकूलम होगा तो Q2 भी कितना होगा, 20 मैक्रोकूलम होगा। तो जब हम इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो एक मैक्रो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 के बराबर होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। और इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0.1 मीटर। आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी कि आप मालूम करेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है वो दो चार्जेस के दरमियान में होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान में होती है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला है Fe = K Q1 Q2 और R का स्क्वायर। K हमारे पास क्या है, कूलम कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो Fg = G, यानी कि कौन सा जी लगाना है, कैपिटल जी, m1 m2 और r का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि मैसेज के दरमियान में होती है। आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। आई मीन आपने इनकी रेशियो फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इक्वेशन 1 के ऊपर इक्वेशन 2 को क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बराबर है, K Q1 Q2 और R का स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, G m1 m2 और R का स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे R का स्क्वायर तो किससे कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर आ जाएगी किस चीज के, K Q1 Q2। R स्क्वायर क्या हो चुका है, R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो चुका है। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G M1 M2 के। अब K की वैल्यूज आपको पता है, कूलम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। Q1 यानी कि चार्ज 1 किसके बराबर है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। और दोनों चार्ज क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है चार्ज 2 भी किसके बराबर होगा,
20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 6 कूलम के। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितना होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 11 होती है। ये वैल्यू पुट कर देंगे और हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे m1 किसके बराबर है 0.01 के, और m2 भी किसके बराबर है 0.01, क्योंकि ये भी तो क्या है आइडेंटिकल है। जब हम बेटा इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट कितना आ जाता है 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 14। बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, वो इसका यूनिट लगा लेते हैं न्यूटन। देखिए वो गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये दो फोर्सेस की रेशियो है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट भी क्या है न्यूटन है। न्यूटन न्यूटन से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है रेशियो में कोई यूनिट नहीं आता होता। ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल।